महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को तो आप अच्छे से जानते होंगे। अब इसका नाम बदला जा चुका है, इसी के साथ इसमें कुछ और बड़े बदलाव हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो अब तक जिसे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा या फिर नरेगा के नाम से जानते थे, वो नाम बदल चुका है। अब इसे पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। अब तक इसमें 100 दिन का आपको रोजगार मिलता था एक साल में, अब आपको 125 दिन का रोजगार इसमें मिलेगा। साथ ही में न्यूनतम मजदूरी जो है वो 240 रुपए कर दी गई है प्रतिदिन के हिसाब से। अब अगर आप मनरेगा में आवेदन करते हैं तो आपको कम से कम 240 रुपए दिन के मिलेंगे, जो कि गरीब लोगों के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि अब तक 100, 50, 90 से पेमेंट बनते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब कम से कम आपको जो दिन की मजदूरी मिलेगी वो 240 रुपए मिलेगी। ये बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन यहां पर जो 125 दिन की गारंटी दी जा रही है, उस संबंध में कहना चाहूंगा कि 125 दिन तो छोड़ो, 100 दिन भी काफी है अगर कंप्लीट हो जाए तो। हमारे क्षेत्र में तो पिछले 5-6 सालों में मैंने नहीं देखा है कि 100 दिन भी कंप्लीट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते या मनरेगा में जाना नहीं चाहते, लोगों के आवेदन ही नहीं किए जाते। अगर लोग जोर देकर आवेदन करवाते हैं तो उसके बाद उनका पेमेंट 0 कर दिया जाता है। 3 हफ्तों तक कंटिन्यू बारिश के मौसम में लोगों को बुलाया जाता है, सुबह बुलाया जाता है, दोपहर में बुलाया जाता है और शाम तक रखा जाता है। और उसके बाद बताया जाता है कि अब आप मत आना, अभी हम बीच में ही ये बंद कर रहे हैं, और उसके बाद पेमेंट 0 कर दिया जाता है, मतलब मन मर्जी। वहीं अगर आध में पेमेंट चले तो उसका पूरा पेमेंट बनता है। ये हमारे गाँव की स्थिति है, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे गरीब लोग जिनका घर पेंशन से चलता है, वो सोचते हैं कि सरकार 100 दिन का रोजगार दे रही है तो इसमें चले जाएंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे और हमें दिन की दिहाड़ी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत जो 100-150 जो भी है। तो उन्हें बुलाया जाता है, हफ्तों तक काम करवाया जाता है, धूप में बिठाया जाता है और उसके बाद पेमेंट 0। और क्योंकि उन्हें आद नहीं मिल रहा है, तो जिनको आराम के खाने की आदत है वो गरीब या अमीर को नहीं देखते, उन्हें अपना काम करना है। और ये हमारे साथ खुद के साथ हुआ है, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-4 महीने पहले की ही बात है। और मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ करीब से देखी है। बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र मतलब 50 साल से प्लस है, वो 60 साल के करीब है, वो लोग वहाँ पर आते थे और बारिश में कीचड़ में वहाँ पर पहुँचते थे। दोपहर में 2-2, 3-3 चक्कर लगाते थे। ग्राम विकास अधिकारी वहाँ पर खुद आते थे, फोटो खींचते थे, अच्छे से काम करते थे। और उसके बाद जब पेमेंट 0 किया गया तो कोई नज़दीक नहीं आया, और 1-2 ने कोई आवाज़ उठाई तो उसका कुछ बनता नहीं है कि ऊपर से 0 हो गया। अब ऊपर कौन है ये उनको नहीं पता, आम जनता को नहीं पता। तो ये हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि 100 दिन ही काफ़ी है अगर सही तरीके से कंप्लीट हो तो, इसमें भ्रष्टाचार कम हो तो। आपके क्षेत्र में मनरेगा में भ्रष्टाचार चलता है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जब ग्राम विकास अधिकारी खुद उस चीज़ का निरीक्षण कर रहा है तो वो आगे पेमेंट क्यों लगा रहा है? वो पहले ही बता दे कि आप जिस तरह से काम कर रहे हो उस हिसाब से आपका पेमेंट नहीं आएगा। क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? हमारे गाँव, हमारी ग्राम पंचायत की ये हालत है, शायद इन लोगों को फ्री का चाहिए। बाकी आप बताइए आपके क्षेत्र में ऐसा होता है कि नहीं? सरकार का ये नाम बदलने वाला फैसला सही है कि नहीं? आपको क्या लगता है? और ये जो दिन की मजदूरी सरकार ने की है वो आज की महंगाई के हिसाब से सही है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।